हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शंकर ट्यूटोरियल। हम कर रहे हैं क्यूब एंड क्यूब रूट क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.1 का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इसके प्रीवियस वीडियोस में है, प्लीज़ जाइए देखिए उसको। और कुछ भी तकलीफ़ लगता है, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कुछ प्रॉब्लम लगता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड। तो हमें क्या करना है कि प्राइम फैक्टर से इसके प्राइम फैक्टर इसका करना है, और लास्ट में जिसका ट्रिपलेट नहीं बनेगा उस नंबर के ट्रिपलेट को हम पूरा करेंगे, तो उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई इसको करना है। तो चलिए कैसे वो करके देखते हैं। तो मान 243 हमें दिया हुआ है नंबर। अब 243 3 से डिवाइड करके देखता हूँ मैं, तो 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3 से अगेन तो 27, 3 जा 81 होता है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 1, 3 1 जा 3। तो 243 का जब मैंने प्राइम फैक्टर निकाला तो हमें कौन कौन से नंबर मिले? 5 टाइम्स 3 मिला, 1 2 3 4 एंड 5, 5 टाइम्स 3 मिला। अब देखिए 1 और 2 मतलब क्या कि इसमें 1 और 3 होता तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाता। इसका मतलब क्या कि 243 को अगर एक 3 से मल्टीप्लाई कर दें हम, तो वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। अब सबसे पहले हमें रीज़न लिखना है कि ये परफेक्ट क्यूब क्यों नहीं हुआ, और उसके बाद हमें लिखना है कि हम क्या करेंगे कि परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 3, ये जो लास्ट वाला 3 है, डज नॉट एपियर इन ट्रिपलेट। मतलब क्या कि 3 के ग्रुप में वो नहीं आ रहा है। देयरफॉर वी विल मल्टीप्लाई, हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे किसको? 243 को किससे? बाय 3। क्यों? टू गेट परफेक्ट क्यूब। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, परफेक्ट क्यूब, राइट। उसके बाद चलिए इसी में सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन में नंबर जो है अपना वो है 256। तो 256 इसका भी प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे। 256 का तो प्राइम फैक्टर लास्ट में 6 है, तो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, अगेन 2 से तो 64, 2 जा 128, अगेन 2 से 32, 2 जा 16, 2 जा 32, 8 2 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी हमें इसमें नहीं मिल रहा है। तो चलिए इसका जो 256 का हमने प्राइम फैक्टर निकाला, तो 2 इंटू 2 8 टाइम्स 2 आया है अपना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार लिख लिया भैया? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो देखिए एक पेयर बन रहा है, दूसरा पेयर बन रहा है, बट तीसरा पेयर जो है उसमें 1 2 की कमी है। सेम केस हो गया ये भी, तो वही रीज़न यहाँ भी होगा और वही सॉल्यूशन यहाँ भी लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे कि 2 जो है लास्ट वाला 2 डज नॉट, क्या हो रहा है? डज नॉट एपियर इन ट्रिपलेट, मतलब 3 के ग्रुप में वो नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई 256 बाय किससे? सिर्फ एक 2 की कमी है, एक 2 आ जाता तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाता। तो एक 2 से मल्टीप्लाई करना है हमें, एक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, मतलब 256 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना थर्ड क्वेश्चन, दिया हुआ है हमें 72। वेरी गुड, 72 नंबर, बहुत छोटा सा नंबर दिया हुआ है। बहुत सारे लोग तो मन में ही प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे इसका। तो 2 36 2 जा 72, 2 18 2 जा 36, 2 9 2 जा 18 एंड नाउ 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3।
देखिए फिर से इसमें हमें प्राइम फैक्टर जो है वो परफेक्ट क्यूब में ट्रिपलेट में नहीं मिल रहा है। तो 72 का जब मैंने फैक्टर निकाला तो हमें नंबर क्या क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो सही है। बट ये 3 इंटू 3 मतलब 3 जो है वो 2 टाइम्स ही आया। तो फिर से 3 जो है वो ट्रिपलेट में नहीं आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 3 डज नॉट एपियर इन ट्रिपलेट। 3 जो है वो क्या हो रहा है, ट्रिपलेट में नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे वी विल मल्टीप्लाई 72 बाय किससे, 3 से, क्योंकि एक 3 की कमी है इसमें, एक 3 और रहता तो परफेक्ट क्यों हो जाता, बाय 3 टू मेक इट, क्या करने के लिए, टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, जो नंबर है अपना 675, और 675 में भी सेम क्वेश्चन है, सेकेंड का 4, नंबर है अपने पास 675। चलिए प्राइम फैक्टर निकालते हैं 675 का। 625 रहता है यहाँ पे, अभी तक तो सारे लोग निकाल लिए होते, बट 675 है तो क्या डरेंगे, नहीं डरेंगे। 3 से इसको डिवाइड करके देखेंगे, 3 2 जा 6, 7 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा सब्ट्रैक्ट करने पे, एंड 1 5 15, तो 3 5 जा 15, 225। अब तो इजी हो गया ना, आप फटाफट करो। तो चलो फिर 3 से हम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 7 जा 21, 15 बचा, 3 5 जा 15, 75। अब फिर से 3 से तुम लोग कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, 25 3 जा, अब 3 से ये डिवाइड नहीं होगा तो 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। वेरी गुड। अभी देखिए 675 का जब हमने प्राइम फैक्टर निकाला तो हमें क्या मिला, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये नंबर्स मिले हमें। तो ये 3 का ग्रुप जो है ये तो ट्रिपलेट में आ रहा है, बट 5 का ग्रुप ट्रिपलेट में नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि 5 डज नॉट एपियर, मतलब 5 जो यहाँ पे है वो एपियर इन ट्रिपलेट, ये क्या हो रहा है, ये ट्रिपलेट में नहीं आ रहा। तो क्या करना पड़ेगा हमें, देयरफॉर वी विल, हम क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पे एक और 5 रहता तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाता, तो इसलिए एक 5 से हम 675 को मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। वी विल मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई करेंगे 675 को किससे, बाय 5, क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। चलिए ये हो गया अपना। उसके बाद सेकेंड का ही 5th क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है। 5th क्वेश्चन का नंबर है हमारा 100। हम सबको पता है कि परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, क्योंकि पता कैसे है, तो पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन में भी एक बार 100 आया था, तो उसको भी हमने चेक किया था। तो चलिए 100 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 52 जा 100, अगेन 2 से 25 2 जा 50, 5 5 जा 25, एंड 5 1 जा 5। तो चलिए अब 100 का जब हमने फैक्टर निकाला प्राइम फैक्टर, तो क्या हो गया, 100 का जो फैक्टर मिला हमें 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अरे ये क्या हो गया, इसमें तो एक भी ट्रिपलेट में नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, हम इसको एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का 3 3 पूरा करेंगे, तो यह अपने आप परफेक्ट क्यूब जो है वो बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि फैक्टर 2 एंड 5, इसमें तो दोनों है, 2 एंड 5 डज नॉट appear इन ट्रिपलेट, मतलब क्या कि ये दोनों जो है वो ट्रिपलेट में नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वी विल मल्टीप्लाई, वी विल हैव टू मल्टीप्लाई या वी विल मल्टीप्लाई
100 बाय किससे, एक बार 2 से और एक बार 5 से, तो मैं सीधा 2 इंटू 5 लिख दे रहा हूँ। 2 इंटू 5 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2 का 5। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी को कोई भी डिफ़िकल्टी है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आप लोगों को कोई भी स्पेशल टॉपिक या कुछ भी समझना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियोज़ बनाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस।